आरबीआई का एक बड़ा फैसला, जी हाँ, मेगा 10 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज स्वैप करने वाला है आरबीआई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का तरुणास अकेडमी में और जानते हैं कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। अब अगर बात की जाए कि आखिरकार क्यों आरबीआई मेगा स्वैप कर रहा है और किसके साथ ये स्वैप होता है, स्वैप है क्या, यानी कि फॉरेन स्वैप होता क्या है, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल इस कंसेप्ट को समझेंगे। एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक तरीके से आप सब तक पहुंचेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो है कि आरबीआई ने 10 बिलियन का फॉरेन स्वैप अनाउंस कर दिया है। फॉरेन स्वैप क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इस डायग्राम पे लेके चलती हूँ। अब यहाँ पे आप इस तरीके से इसको समझिए कि हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं, जैसे आरबीआई है, एचडीएफसी है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस तरीके से बहुत सारे बैंक्स हैं और उन सभी के ऊपर यानी कि उन सभी का जो रेगुलेटर है वो है आरबीआई। अब मान लीजिए कि ये सभी जो यहाँ पे आपको चित्र दिए हुए हैं, जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये आरबीआई, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई है, ये आपका पीएनबी बैंक है, ये आपका कैनरा बैंक है। अब देखिए, आप किसी भी बैंक यानी कि कोई भी बैंक आप एज्यूम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होगी वो ये कि आखिरकार ये जो फॉरेन स्वैप हो रहा है वो हो क्यों रहा है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल के लिए हमारी इकोनॉमी में जो रुपीज़ है वो कम हो गया है, यानी कि रुपी बहुत तेज़ी से डेप्रीशिएट हो रहा है। अभी मैं आपको $1 कितने रुपीज़ के बराबर है वो भी बताऊंगी, बट उससे पहले आपको ये कंसेप्ट समझना होगा। तो फॉरेन स्वैप है क्या, तो देखिए दोस्तों, अब आरबीआई क्या कर रहा है कि जो डॉलर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जबकि जो रुपी है वो कम होता जा रहा है। अब आरबीआई का क्या काम है, दोनों को मेंटेन रखना। तो दोनों को मेंटेन रखने के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है कि अगर इन बैंकों के पास, यानी कि जो आपके कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक, अब इनके पास भी डॉलर्स होते हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, अब जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो इन्हीं बैंकों के द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इन्हीं बैंकों में ट्रांजैक्शन आती है। अब ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो भारत में रहता है उसे तो रुपीज़ चाहिए, तो लोग क्या करते हैं कि जो रुपीज़ होता है यानी जो डॉलर होता है वो इन बैंकों में जमा कर देते हैं और रुपीज़ जो है वो ले लेते हैं। तो यानी कि इन बैंकों के पास क्या होता है, डॉलर होते हैं। अब आरबीआई क्या करने वाला है कि रुपीज़ की वैल्यू सिंस कम होती जा रही है, तो आरबीआई जो है इन बैंकों से डॉलर को परचेज कर लेगा 3 साल के लिए और इनको जो है वो रुपीज़ दे देगा, ताकि इनके पास रुपीज़ सफिशिएंट अमाउंट में हो जाए। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है एक तो वो स्टेबलाइज होगी, साथ ही साथ बैलेंस क्रिएट होगा डॉलर और रुपीज़ के बीच में। अब बात यह है कि आखिरकार आरबीआई जो है वो कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, यानी $1, मान लीजिए अगर एसबीआई के द्वारा $1 जो है वो 86.6 रुपीज़ जो है, यानी कि $1 अगर जो है आरबीआई देता, यानी एसबीआई अगर देता है तो कुल मिला के वो कितना लेना चाह रहा है, 86.6। वही पीएनबी जो है वो 86.4 लेगा, ठीक है, यानी कि आरबीआई उनको $1 देगा और जो बैंक है यानी कि वो आरबीआई को कितना देंगे, 86.4। तो ऐसे में आरबीआई किसके साथ डील करेगा, आरबीआई को किसके साथ फायदा होगा, तो ऐसे में आरबीआई उसके साथ यानी कि उसकी वैल्यू मानी जाएगी जो कि रुपीज़ की सबसे कम वैल्यू को निर्धारित करेगा, क्योंकि उतने कम जो है आरबीआई को देने पड़ेंगे इन बैंकों को। ये बात समझ आ गई। तो इसी को ही, ये जो डॉलर और रुपीस का जो लेन देन है यानी कि बाइंग एंड सेलिंग है, इसी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। ठीक है, मेरी बात समझ गए, फॉरेन स्वैप क्या होता है। अब यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिरकार आरबीआई जो है वो 10 बिलियन, अब यहाँ पे मैंने आपको जब एग्जांपल दिया था तो एक डॉलर के मैंने अकॉर्डिंग आपको समझाया था, बट यहाँ पे तो आरबीआई बल्क में यानी 10 बिलियन जो है वो बाय एंड सेल करने वाली है। तो देखिए दोस्तों, 31 जनवरी को भी ऐसा ही स्वैप किया गया था, पर वो 5 बिलियन का किया गया था और अब वापस से 28 फरवरी को दोबारा से एक और स्वैप 10 बिलियन का होने वाला है। और ओवरऑल ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा सिस्टम को, ताकि डॉलर और रुपीस का जो वैल्यू है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। अगर मैं बोलूं कि अभी के समय पर $1 की वैल्यू कितनी है, तो $1 की वैल्यू है 86.6 रुपीज़। इसका मतलब है कि अगर $1 चाहिए तो 86.6 रुपीज़ देने होंगे, तब जाके $1 मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात भी समझ आ गई। अब बात ये है कि
आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लगातार तेजी से ड्रॉप हो रहा है। तो ये कदम जो है आरबीआई के लिए इसलिए भी उठाना ज़रूरी है। कुल मिला के बात ये है कि डॉलर की जो इम्पोर्टेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये बहुत सारे कारणों की वजह से है। ट्रंप का आना ये भी एक बहुत अहम कारण है। ओवरऑल वापस से जो ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है चाइना और यूएस के बीच में, ये भी एक कारण है। अब जब युद्ध अंत होने को आया है यूक्रेन और रशिया का, तो ये भी एक कारण, यानी मल्टीपल आपके रीजंस हैं जो भी आपके ग्लोबल डायनामिक्स में चल रहा है, जो इन चीज़ों को इफेक्ट कर रहे हैं। अब बात है ये स्वैप काम कैसे करेगा। तो अभी मैंने आपको डायग्राम की मदद से समझाया कि ये स्वैप होता कैसे है। यानी कि आरबीआई उस बैंक की वैल्यू को मानेगा जो रुपीस की वैल्यू सबसे कम लगाएंगे, और फिर आरबीआई उसको जो उसकी वैल्यू के मुताबिक 3 सालों के लिए सभी बैंकों को रुपीस दे देगा और उनसे जो डॉलर्स हैं वो परचेज कर लेगा। और फिर 3 साल बाद जब इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी तब जो है वापस से इसको डॉलर दे दिए जाएंगे और फिर बैंकों को, और फिर उनसे रुपीस ले जाएंगे। यानी कि अकॉर्डिंगली जो है ये डॉलर और रुपीस के जो स्टेबलाइजेशन है उसको बरकरार रखने में इस कदम को लिया गया है। ठीक है, अब बात है कि आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसा क्या ज़रूरत आ पड़ी है कि आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो सबसे पहला है, जैसे मैंने कहा, ओवरऑल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए ये कदम बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा कारण जिसकी वजह से आरबीआई जो है ये करने वाला है, जैसे मैंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तेज़ी से डिक्लाइन जा रहा है। अब उसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आरबीआई का क्या काम है, आरबीआई का काम है कि ओवरऑल चीज़ों को स्टेबलाइज यानी कि चीज़ों को बैलेंस रखना। अगर कहीं ना कहीं चीज़ें, चाहे वो इन्फ्लेशन है, अगर वो बैलेंस नहीं हो पाया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अगर वो बैलेंस नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वो अपने जो एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें सही तरीके से कार्य नहीं कर पाई। तो इसीलिए जो स्टेबलाइजेशन है, जो बैलेंस है, वही मेंटेन करना आरबीआई का मेन मकसद है। ठीक है, और इसी को, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, डॉलर और रुपीज़ के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आरबीआई जो है वो ये कदम उठा रही है। वहीं स्टेबलाइजिंग द रुपीज़ को स्टेबलाइज करना, ये भी एक महत्वपूर्ण, और दूसरा इंक्रीजिंग द रुपी इंपॉर्टेंस, रुपीज़ की इंपॉर्टेंस को बनाए रखना। अभी क्या है, अभी डॉलर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, रुपीज़ की इंपॉर्टेंस कम है, इसीलिए रुपीज़ जो है वो तेज़ी से डेप्रीशिएट हो रहा है। तो वापस से रुपीज़ की इंपॉर्टेंस को जगाने के लिए जो है आरबीआई के द्वारा इस कदम को लिया जा रहा है। सो आई होप ये पूरा टॉपिक जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज स्वैप का, और आखिरकार क्यों आरबीआई इतना महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रही है, इस कदम से उठाने से क्या होगा, ये सभी जो आपके सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से हर एक टॉपिक को बहुत सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे। उसके लिए तरुणास अकेडमी को रेगुलरली आप लोग देखते रहिए, पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड एज आई ऑलवेज से, गॉड ब्लेस यू।